हेलो। हाँ, 1 मिनट इसको सेव कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो 1 मिनट। हाँ जी, गुड इवनिंग। बताइए, हाँ कौन पूछ रहे थे? सर एक डाउट था। क्या डाउट है? सर मैं न्यू ज्वाइन किया मैथ स्टेट पर। तो सर एक फॉर्म फिलअप करना था, उसमें एक क्वेश्चन था, वो समझ में नहीं आ रहा था उसका क्या? मतलब। सर क्वेश्चन था रिगार्डिंग। सर उसमें था हाउ मेनी टेस्ट यू पेड फॉर, उसमें क्या करना था? 200 कर दो आप। 200। हम्म थैंक ओके यू सर। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन हो या कुछ क्वेरीज हो? तो सेकंड लिस्ट तो आया, आई थिंक एक बच्चे का ना अपग्रेड, जो दीपक है, जिसको पहले आईआईटी कानपुर मिला था ना इकोनॉमिक्स, उसको अभी आईआईटी बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च मिल गया। इसका मतलब ऑपरेशन रिसर्च की सीटें कहीं किसी को अपग्रेड हुई होंगी या कोई छोड़ा होगा, है ना? का भी 10 सीटी आगे ही चला गया इकोनॉमिक्स का। पहले 10 80 पे 84 पे क्लोज था, या फिर पता नहीं 80 पे क्लोज था, तो अभी अभी 90 पे हो गया। दिखा रहा है, अभी क्लोजिंग रैंक यहाँ पे हाँ सर, दिखा रहा है। अपग्रेड कर दिया ना। जी तो मतलब थोड़े बड़ा है आगे, है ना? तो क्योंकि जैसे आप मतलब दीपक को ओआर मिल गया, तो वो सीट खाली हो गई इकोनॉमिक्स की, तो वो किसी और को मिलेगा, तो वैसा है। तो ये है इंस्टीट्यूशन बा, है ना, जो भी है। मान लो फॉर एग्जांपल अभी हम देखें बॉम्बे का ही राउंड 2 का, तो ये आपको दिखा देगा कौन से कोर्स में, है ना, किस राउंड में कहाँ तक गया है। जैसे राउंड 2 का हम देख रहे हैं ना, तो एमएस वाला ये है एक। तो इसमें अभी तक तो यही है। क्योंकि रैंक 1 वाला बच्चा आई थिंक आईएसआई वाला है ना, आईएसआई से वो बी स्टैट किया है, तो एम स्टैट वहीं से कर रहा है। तो इसमें जो है 23 पे ही क्लोज हो गया जनरल का अभी तक, ओबीसी का 82 तक, है ना, और एससी का 204 तक गया है, एसटी का भी 422 है ना, ईडब्ल्यूएस में 79 तक है। तो बॉम्बे का हो गया। अगर कानपुर का देखें, तो बॉम्बे में एक ओआर भी होगा ना। तो ये तो हमने एमएस स्टैट्स का देखा है, स्टैट्स का है ना ये। और एक और आपका आएगा ये वाला। तो इसमें जो है मतलब 26 रैंक जो है आपका यहाँ से, तो जनरल का जो 26 पे, एंड फिर ये आपका क्या है, ओबीसी था, ओबीसी ना। ओबीसी का 168। तो 168 उसी का है ना, दीपक का, तो उसका अपग्रेड हो गया, पहले कुछ और रहा होगा। देन 274 आई थिंक ये आपका एससी का है। ओके, देन ये एसटी का भी कोई सीट नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस का 94 है। तो वैसा है। ओके, और वैसे ही आप बाकी का देख सकते हो, बाकी जिनको देखना हो कि अभी क्या है क्लोजिंग रैंक, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स का अभी बड़ा है। ठीक है, तो एमएस के लिए हमारा एक ये ऑप्शन है। तो इसमें वही 20 से 61 जनरल, ओबीसी 157 तक, और ये आपका एससी 364, और ये क्या एसटी है 755 तक गया है। एसटी में मतलब 755 तक मिल गया है, और ईडब्ल्यूएस में 103 तक मिला है। ये है। तो यहाँ भी मेनली ओबीसी में अभी सिर्फ गया है 157 तक ही, यहाँ पे, है ना। ओके, तो ये तो उसका हो गया आई थिंक, ये स्टैटिस्टिक्स का। इकोनॉमिक्स का ये होगा, है ना। देखो, तो इकोनॉमिक्स में जनरल में 90 तक, एंड देन ओबीसी में 178, और आपका फिर ये एससी 415, एसटी 788, और फिर ईडब्ल्यूएस में 129। यही है। और तो ये तो हो गया आपका बॉम्बे कानपुर का, देख लिया ना। एक रुड़की का देखते हैं, रुड़की का कहाँ तक हुआ है।
तो रुड़की में मेनली एक ऑप्शन होगा एमएस का, ये है, एक ही ऑप्शन है ना। तो इसमें है कि 96 97, मतलब ये क्या जनरल कैटेगरी का, फिर ओबीसी का 183 एंड ये एससी का 426, एसटी का आई थिंक सीट नहीं होगा, बाकी का सीट नहीं होगा या फिर एडमिशन नहीं लिया होगा किसी ने। तो ये है ना, 97 183 426। तो एससी में इतने ऑप्शंस हैं और कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी बच्चा तिरुपति का, तो देखो तिरुपति बचा ना, बाकी तो हमने देख लिया 2 2 4 1 5 कोर्स के देख लिए। तिरुपति बॉटम में है, तो तिरुपति का अभी कहाँ तक गया है। तो एमएस का इसमें भी एक ही ऑप्शन होगा, ये है। तो 83 85 जनरल का, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग। ओबीसी का 164, एक स्टूडेंट ही है ना, क्योंकि यहाँ भी 5 सीटें हैं ना इसीलिए। और फिर आपके पास यहाँ पे एससी के लिए 378 to 370, ये भी एक सीटें हैं, मतलब एक है ना। जनरल में आई थिंक 2 कैंडिडेट होगा, एक ओबीसी एक एससी एक एसटी, और जनरल का 2 होगा। तो इसमें 2 कैंडिडेट्स होंगे, 83 85 में 83 रैंक वाला और 85 रैंक वाले को मिला है। फिर इधर 164 वाले को ओबीसी में मिला है, 378 को एससी में मिला है, एंड देन एसटी में 653 को मिला है बस। तो 5 सीट ही है यहाँ पे। तो ये है डेटा। तो ऑलमोस्ट सारे हमने देख लिए, 6 ऑप्शंस हैं जैम में, आईआईटीज़ में, तो ये है। बाकी आप लोग भी देख सकते हैं। एनीवे तो आते हैं सर चैट में। मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए, 1 मिनट।